हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि पूर्णमासी का आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर और थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, आपकी एनर्जीज पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ओके ओके, 1 सेकेंड, सॉरी। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के ऊपर मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रभु। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। थैंक यू सो मच। फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है मेरे व्यूअर्स के ऊपर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रभु। बॉटम से लवर्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है डेथ का, मून, डेविल, फूल एंड लवर्स। हैवी एनर्जीज है आपकी। तो फर्स्ट कार्ड है डेथ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है डियर आपकी। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप इतने ज़्यादा कल से कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इमोशनल पेन भी दिख रहा है यहाँ पे। आप डिस्टर्ब हो, आपको ऐसा है कि ठीक है भाई, अगर नहीं है रिश्ता तो रिश्ता ख़त्म कर दो। मतलब आपको ये नहीं है कि भाई एनी हाउ, मतलब कुछ भी। यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नाराज़गी, एक बहुत गुस्सा, इमोशंस जैसे होता है ना कि एक इमोशनल कि भाई मैंने इतना ज़्यादा इस रिश्ते में, इतना ज़्यादा मैंने एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा सर्व किया है इस रिश्ते को, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस रिश्ते में अपना मतलब रिश्ते को निभाया है, प्यार दिया है, 100% दिया है आपने। तो क्यों क्यों वाला जो एक गुस्सा है आपके अंदर, ऐसी नाराज़गी है आपके अंदर कि अब आप चाह रहे हो कि ठीक है, ख़त्म होना तो ख़त्म हो जाए। ठीक है, सामने वाले को ख़त्म करना तो ख़त्म कर दे। इतना ज़्यादा अभी आपके अंदर एग्रेशन, इतना गुस्सा है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं। आपको लग रहा है कि कितना ज़्यादा वेट करना है, कितना ज़्यादा और रुकना है। ऐसी एनर्जीज हैं डियर आपकी। जो बॉटम की एनर्जी है स्पेशली, वो ऐसी है, बहुत ही हैवीनेस, बहुत ही। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे यार, मेरे तो मेरी तो छाती मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कोई बोझ है, कोई पत्थर रख दिया है। ठीक है, इतना हैवी फील होगा आपको, अपना दिल इतना भारी लगेगा, दिल इतना ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि ना तो ऐसा लगेगा कि रो लें, घुटो, अंदर से घुटन होती है ना एक, इसमें इंसान ना रो पाता है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है। गुस्सा आ रहा है, समझ आ रही है, कर कुछ नहीं पा रहा, वैसी एनर्जी। ठीक है, वो तो मुझे आपके कमेंट से पता लगेगा कितना आपसे मैच करता है। मून की एनर्जी डियर, तो मून की एनर्जी भी इमोशंस को ही शो करती है। फुल मून की एनर्जी है, तो मैंने आपको बोला है कि मून की एनर्जी में इमोशंस अप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मून की एनर्जी शो कर रही है, वो शो कर रही क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपकी लाइफ में अप डाउन कर रहे हैं। आपकी अंतर मन में बहुत सारे इमोशनल, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बार बार कुछ ना कुछ इमोशनल पेन मुझे मिल रहा है, कहीं से भी, सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं, कहीं से भी। मान लीजिए आप ऑलरेडी एक लव लाइफ या मैरिड लाइफ से परेशान है, ऊपर से फैमिली से भी आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, आपको हर तरह से, दोस्तों की तरफ से भी। वो हो क्यों रहा है एक्चुअली, कहीं ना कहीं देखो आपके अंदर, खुद के अंदर ना एक एग्रेशन, एक चिड़चिड़ापन आ गया है। ठीक है, जो बाकी लोग भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्सा आपके अंदर भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। फूल की एनर्जी, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए तो लापरवाह करो कि चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन यस अगेन थोड़ी देर के बाद आपकी एनर्जी सेम हो जा रही है। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर। चलिए डेथ कार्ड को क्लेरिफाई करें। नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। डेथ कार्ड क्यों आया है, डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु। नमः शिवाय।
8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन। आप बहुत हद तक हो सकता है कि आपने बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, आपको बड़ी उम्मीद है, ठीक है, आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं डियर। बाय मिस्टेक आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। एक डर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर, जैसे कि आपको लगता है कि भाई सामने वाला बंदा तो बहुत इंजॉय कर रहा है, वो खुश है अपनी लाइफ में, सिर्फ मैं डिस्टर्ब हूँ, आई एम वेटिंग, ठीक है, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट सामने वाला तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रहे हो, तो ये चीज़ें हो भी जाएंगी शायद, तो इसलिए सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। मून, नमः शिवाय। बॉटम से है जजमेंट, फर्स्ट है 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यहाँ पे डियर आपकी लाइफ से जो छोड़ के जा रहा है, जो आपको पेन मिल रहा है ना, ठीक है, वो जो पेन आपको मिल रहा है वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो, आपसे छूट रही हैं, वो कर्मा हो सकता है आपका। जस्टिस की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोग लीगल सिचुएशंस में स्टक हैं, इसलिए भी सैड एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग कर्मा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो कर्मा डिले होता जा रहा है, मतलब आपको वो कर्मा नहीं मिल पा रहा है, सॉरी, आपके पर्सन को या किसी को भी जिसके लिए आप वो कर्मा चाहते हो, वो जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है, आप इसलिए इमोशनली पेन में हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसकी तरफ आप बार बार आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि बहुत धोखे खाए हुए हैं, बार बार किसी को बहुत ट्रूली आप चाहते हैं, बहुत प्योर लव जो है आप सर्व करते हैं, लेकिन सामने वाला कोई भी आपकी लाइफ में बहुत सारे धोखे मिलना, यानी कि बहुत तकलीफ़ें मिलना, किसी भी चीज़ में आपको धोखा मिल जाना। तो आपकी ना लाइफ में जैसे कि वो एक होता है ना, कहते हैं कि जब इंसान दुखी होता है तो उसकी जितने भी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी पेन रहे हैं, वो सब याद आते हैं कि मेरे साथ ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, तो वो वाली सिचुएशन अभी चल रही है। तो आपको हर एक पेन याद आ रहा है कि इसने भी धोखा दिया, फैमिली में भी किसी ने धोखा दिया, इसने कहीं और, मतलब चाहे फ्रेंड से चाहे किसी से भी आपको धोखा मिला हो, ऐसी वाली एनर्जी। डेविल क्यों आया है प्रभु, डेविल क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत इंतज़ार किया है, और अब वो चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं, आप और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर वो गुस्सा, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला गुस्सा आपको आ रहा है अभी, जैसे आप सामने वाले किसी का सर फोड़ दो, ऐसे वाला गुस्सा, बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन, एक एग्रेशन। आप लोगों में से कुछ लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि नहीं, सामने वाले को सबक मिल जाए, सामने वाले को इस तरीके से फील हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंतज़ार बहुत किया आपने, बहुत ज़्यादा। ओके, फूल क्यों आए प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। आप जिस पेन में है ना, आप जिस रिश्ते में पेन में हैं, आप वहाँ से आपको इतने ज़्यादा मतलब दुखी हो, आप इतनी तकलीफ़ में हो कि आप चाह रहे हो कि बस ठीक है, अब छोड़ देना है, ठीक है, बस अब और देखना नहीं है, मतलब पलट के देखना नहीं से कि इस बंदे ने गर्दन उस तरफ घुमा ली, मेरे को लापरवाही करनी है, मुझे देखना ही नहीं है सामने वाले को। बट बीच ही बीच में आप जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, स्टेटस चेक कर रहे हो, डेट देख रहे हो ऑनलाइन है कि नहीं, आप लास्ट सीन देख रहे हो, सब कुछ चेक कर रहे हो। आप किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। द लवर्स,
एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अब आपको इतना ज़्यादा मतलब एक आप डिसीज़न लेने वाले कुछ, ठीक है। जैसे कि अब आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। खुद को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई आपको बहुत फ्रूटफुल फ्यूचर दिखा रहा है लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहा है, और अब आपको ये लगता है कि आपको कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेना पड़ेगा जिससे हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि ये सामने वाला मेरे बिना नहीं रह सकता है, और सन की एनर्जी है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। चलिए अब आपकी पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ऊपर फुल मून का क्या असर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या असर रहा है प्रभु। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं। थैंक यू प्रभु। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहा है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहा है। दोबारा चिपक गया। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहा है। फर्स्ट लवर्स, सन, मून। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहा है। हाय रब्बा। हैंग्ड मैन, ये कार्ड नहीं छोड़ता इनको। एम्परर की एनर्जी है डियर, बॉटम से। लवर्स, सन, तो आपके पर्सन भी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे भी एक स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आपसे भी थोड़ा सा इस तरीके से भी, जहाँ पर आपको लगता है कि यार इस बंदे को तो परवाह नहीं है मेरी, ठीक है। आपको ऐसा फील होने लगा कि इस इंसान को बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझ पे क्या बीत रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखो कुछ ना कुछ आपके लिए सोच तो रहे हैं लेकिन आपको फील नहीं करा रहे, ठीक है। आपके साथ बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल के घमंड में है, ये अलग ही लेवल के झुकने वाली एनर्जी नहीं है। इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है, लेकिन एक एनर्जी होती है ना इंसान की, वो है इनके अंदर। सन की एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। ये फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी हो सकता है, कुछ रिश्तों के लिए भी हो सकता है। मून की एनर्जी इमोशनल पेन इनको भी है। जितने ज़्यादा ये पॉजिटिव हो रहे हैं सन, उतने ही ज़्यादा ये इमोशनल टूट पे जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा इनको इमोशनली ये भी पास्ट लाइफ को रिमाइंड कर करके कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ में आ रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन हमेशा की तरह ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इधर भी लटके हुआ फील करते हैं, उधर भी लटका हुआ फील करते हैं, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। थैंक यू, प्लीज कर दीजिए। सॉरी, लवर्स क्यों आए प्रभु। बॉटम से है फूल की एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। तो यहाँ पे इन्हें अटैचमेंट दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, लेकिन साथ में ही लापरवाही भी दिख रही है, ठीक है। यानी कि प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन लापरवाही बहुत है, या घमंड बोल सकते हैं कि बहुत है। जैसे सेम एम्परर की एनर्जी ने क्लेरिफाई किया, ये फूल बने हुए हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका नेचर भी हो सकता है डियर, चेंज नहीं कर पाए शायद। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। लापरवाही इसलिए भी है कि कुछ कार्मिक जो चीज़ें हैं वो भी इनको क्लियर करनी है, ओके। द सन, नमः शिवाय। द सन, ओके, पॉजिटिव,
फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली रिश्तों को लेके, जहाँ पे इनको सक्सेस चाहिए। ये बहुत ही इमोशनली बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए ऐसा लग रहे हैं, ठीक है। बढ़ना भी चाहते हैं। आप लोगों में से देखिए कुछ लोगों के पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, मतलब इनको जल्दी से किसी भी चीज़ का एकदम से हार मानने वालों में से नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि सोशली डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। समाज से बहुत डर है इनको, नाम खराब हो जाए ऐसा डर है। मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? फाइव ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि परिवार के लिए या परिवार के लिए, समझ रहे हैं मतलब, या तो फिर अगर आप इनकी फैमिली हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए आपसे अटैचमेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल, चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। या फिर पॉसिबिलिटी है कि इनकी फैमिली कोई और है, अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के लिए आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली की सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों में इस चीज़ को लेकर अनबन हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, यानी कि कमिटमेंट ना देना, एफर्ट्स ना कर पाना। तो इनको सब कुछ अपनी अपनी गलतियों का भी एहसास है, लेकिन ये सैड है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। और जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सैड भी, इन्हें पता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। हैंगमैन क्यों आया प्रभु? नमः शिवाय। हैंगमैन क्यों आए प्रभु? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन देखिए आपको छोड़ के या किसी को छोड़ के, ज़्यादातर तो आप ही के लिए है, आपको छोड़ के गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गेम्स खेली हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, और एंड में कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है, या तो आपने मूव ऑन किया है इनके सच पता चलने पे। सबसे पहले तो इसी लटकाव महसूस कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे चीज़ों को ठीक करें। डेथ का कार्ड है डियर, बहुत सारी चीज़ें इनको डर है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए इन्हें कुछ रिश्तों को ख़राब करना पड़ेगा, ये जानते हैं, इसीलिए हैंग्ड हैं। तो ये कोई डिसीज़न ले नहीं रहे, इसीलिए। एम्परर की एनर्जी, एम्परर क्यों आए प्रभु? नमः शिवाय भोलेनाथ माँ का। एम्परर क्यों आए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। तो यहाँ पे आपके पर्सन ना कहीं अपने लिए कुछ चाह रहे हैं ईश्वर से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों में लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक किसी ओहदे का डर भी हो सकता है। वेटिंग एनर्जी में है डियर, थर्ड पार्टी इशू में अगर आपके पर्सन है तो भी इनका ईगो उतना ही है, कोई मतलब कम नहीं है। अगर आपको इनके सच में पता चल गई कुछ बातें भी, तो भी घमंड का लेवल उतना ही है, वो घमंड कम नहीं हुआ है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में अब, और ये कई दिनों से आ रहा है, तो इट मीन्स यस उनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, या फिर वो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में है चीज़ें। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है,
इसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। लास्ट शफल एंजल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए फुल मून का। भगवान। डेविल। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जिन भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ने कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, किसी को भी, नॉट ओनली फॉर यू, किसी को भी सेंड की है, कर्मा वापस मिल रहा है। ठीक है, कर्मा साइकिल चल रहा है और वो चीज़ें उसके साथ भी होंगी थर्ड पार्टी के साथ। चाहे कोई सेंड करे, चाहे किसी भी तरीके, चाहे वापस जाएं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे आप नॉर्मल प्रेयर्स भी कर रहे होंगे ना, तो ईश्वर जवाब देंगे अब। ठीक है। थर्ड पार्टी के लोग में भी, लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में अच्छे बने हुए प्रिटेंडर बन के थर्ड पार्टी की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। यानी कि कुल मिला के थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है, लटकी हुई है। थर्ड पार्टी भी कल की एनर्जीज में भी ऐसा आया था कि थर्ड पार्टी इधर जाना चाहती है, इधर जाएगी तो ये खो देगी, उधर जाएगी तो वो खो देगी। ठीक है, तो बीच में लटकी हुई है। बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल पेन में थर्ड पार्टी भी है। आज ये मून की एनर्जी तीनों के लिए आई है ना, फुल मून का पूरा इफेक्ट है आप तीनों के ऊपर। ठीक है, इमोशनल पेन में थर्ड पार्टी भी है उसे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ खोया हो, स्पेशली इसको पैसों से बहुत प्यार है, तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो। ठीक है, डेविल की एनर्जी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है कि भाई इनकी लाइफ में जो है अब अलग अलग ट्रॉमा मिल रहे हैं, इनको तकलीफ मिल रही है, और देखते हैं कि ईश्वर किस तरीके से इनको कर्मा देते। थैंक यू प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसके ऊपर फुल मून का जो इफेक्ट पड़ा, उनकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिए। थैंक यू। जिनको थर्ड पार्टी का नाम भी पता हो तो आप मन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है प्रभु? थैंक यू। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टक है बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में डबल रोल अदा कर रहा है ना, यानी कि इनकी तरफ भी चल रहा है, गेम्स भी खेल रहा है, तो मैंने कहा ना इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो गया है, या फिर कोई सरेआम ही इनसे पंगे ले रहा हो। ठीक है, तो स्टक फील कर रही है थर्ड पार्टी, कोई डर है थर्ड पार्टी के अंदर, कुछ चीज़ें खुलने का डर है। यहाँ पे फाइनेंशियल भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान से रिश्ता ख़त्म हुआ हो, या डर हो जहाँ पे जिसके पास मतलब काफ़ी पैसा है। ठीक है, एम्प्रेस क्यों है प्रभु? थर्ड पार्टी के लिए एम्प्रेस क्यों है प्रभु जी? फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, अच्छा ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो थर्ड पार्टी जहाँ कमिटमेंट चाह रही है ना, वो पर्सन थर्ड पार्टी को वेट करवा रहा है। ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टी को कमिटमेंट चाहिए, जहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि एक अच्छा बॉन्ड हो, सब कुछ ठीक हो, रिश्ता ठीक हो, जहाँ पे भी उसका है मन, वहाँ पे वो इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और वेट करवा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई पर्सन जाने वाला है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कोई मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थर्ड पर्सन, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इनका पर्सन मूव ऑन कर रहा है इनसे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि इनके जहाँ पे भी इनका मन है ना, मतलब जिस पर्सन की तरफ इनका मन है उसकी तरफ किसी और ने ऑफर दिया है या उस पर्सन ने किसी और को ऑफर दिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके कारण। मैजिशियन की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों को खुद थर्ड पार्टी ने मैनिफेस्ट किया। क्या होता है ना कि जो इंसान जैसा होता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है। तो जो इंसान जैसा होता है वो वही चीज़ सोचता है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद भी वैसा किया है ना। तो बाय मिस्टेक बहुत सारी आप लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद खींचा है। द हैंगमैन क्यों आया प्रभु? दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। हैंग्ड है क्योंकि फाइनेंशियली जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाह रही थी कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, तो हो सकता है कि होप है लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो लटकी हुई है। यहाँ पे कोई क्विक फैसले थर्ड पार्टी ने एकदम से ले लिए हैं, कुछ डिसीजंस एकदम से ले ली हैं, जिनके कारण की थर्ड पार्टी अब कहीं ना कहीं लटक गई है। द मून, थैंक यू प्रभु। थर्ड पार्टी के लिए मून की एनर्जी क्यों आई है? एक्यूरेट, थैंक यू प्रभु जी। हर्मिट, चैरियट, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है और ये चीज़ें सेल्फ रियलाइज करवाई जा रही हैं, ठीक है, डिवाइन के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, ईश्वर के थ्रू, जिनमें भी आपकी आस्था है। थर्ड पार्टी इमोशनल पेन में इसलिए है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे ब्लैक की तरफ जाना है या वाइट की तरफ, यानी क्या डिसीजन लेना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। एक्शन लेने के लिए तो इसको समझ आ रहा है कि नहीं मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा भाई, बीच में लटक गई हूँ तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर, ठीक है। किसी तरफ इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा डर है, इसीलिए तो इमोशनल पेन मिल रहा ना, डर है किसी चीज़ का। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इश्यूज़ के कारण या बहुत सारी थर्ड पार्टीज होने के कारण भी थर्ड पार्टी इमोशनल पेन में है। जस्टिस की एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई ना कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी के ऊपर, या किसी लीगल सिचुएशन का डर हो या कुछ खोने का डर हो, या फिर मान लीजिए अच्छा खासा नाम है तो एक पता होता है ना कि चीज़ें सामने आ गई तो ये हो जाएगा, तो वो डर। डेविल क्यों आया प्रभु? डेविल क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लेरिफाई किया अगेन डेविल ने। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है और वो सब थर्ड पार्टी का कर्मा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म भी हो रही है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जीज़ को भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कर रही है, बिकॉज जो मैंने कहा जो इंसान जैसा होता है उसे सब वैसा ही दिखता है। तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसने सेंड की है तो येस कहीं ना कहीं पता होगा कि भैया मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, अच्छा चीज़ें बैक तो नहीं आ रही होंगी, सामने वाला दोबारा से अटैक तो नहीं कर रहा होगा, बैक तो नहीं कर रहा होगा चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ये खुद ही सोच के, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं ये कोई लिमिट नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो खुद ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी बहुत अंदर ही अंदर टॉर्चर हो रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है। ओके जी, चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, एंजल गाइडेंस लिए पहले। नमः शिवाय, थैंक यू प्रभु। रिवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? रिवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच। रोमांस, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड सक्सेस, ठीक है। तो आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, शांतिपूर्वक हर चीज़ का हल हो जाएगा, ईश्वर कह रहे हैं आपसे, ठीक है।
भागवत गीता से देखते हैं, गीता डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। ओवरकमिंग फियर एंड ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो प्रभु कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने डर से बाहर निकलिए। जिस भी चीज़ का आपको डर है उससे बाहर निकलिए, ताकि ईश्वर आपका हाथ थाम के आपको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। आप प्यार से ईश्वर को जो भी ऑफर करेंगे, प्रभु कह रहे हैं मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है, बस श्रद्धा और विश्वास उतना होना चाहिए। भुवनेश्वरी एंड महेश्वर। तो भुवनेश्वरी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, एंड भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए।